नमस्कार। साल 2021 का मॉनसून अब तक अगर हम देखें तो सामान्य से 3% कम वर्षा के साथ अपना सामान्य से थोड़ा-सा कमज़ोर प्रदर्शन कर रहा है विभिन्न भागों में और बारिश की गतिविधियाँ कई राज्यों में काफ़ी कम हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बारिश देखें पूरे भारत की तो सामान्य से 3% कम है। लगभग 490 मिलीमीटर बारिश पूरे भारत में रिकॉर्ड की गई है। इसमें दक्षिण भारत का रीजन जो है सामान्य से 10% अधिक वर्षा वाला रीजन है। यहाँ पर बावजूद इसके यहाँ कई राज्यों में चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक का खासतौर पर अंदरूनी इलाका, इन सभी क्षेत्रों में बारिश काफ़ी कम हो रही कई दिनों से। इसके बावजूद यहाँ पर बारिश जो है सामान्य से 10% ऊपर बनी हुई है। मध्य भारत में सामान्य से 3% की कमी है। ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से 3% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में यहाँ 13% कम वर्षा हुई है, जबकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश का आंकड़ा सामान्य यानी ना तो ऊपर है और ना ही नीचे है। ये अलग बात है। कुछ राज्यों में, कुछ ज़िलों में मानसून वर्षा के कारण तबाही मची है, तो कुछ ज़िलों में हालात अभी भी अकाल के बने हुए हैं। विशेष रूप से जिक्र और मेरा कंसर्न राजस्थान से है, क्योंकि वेस्ट राजस्थान में ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है और कई दिनों से लोग कम बारिश के कारण परेशान हैं। न तो गर्मी से राहत मिली है और न ही फसलों को कोई फ़ायदा पहुंचा है मानसून आने के बाद। पूर्वी राजस्थान में दूसरी तरफ ज़बरदस्त बारिश पिछले कई दिनों से हो रही है और इसी वजह से कई ज़िलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए, जिससे सामान्य जनजीवन से लेकर कृषि को नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ मवेशी भी यहाँ पर परेशान है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर हैं। फिलहाल अभी लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश और इससे सटे भागों पर है। जब भी कोई इंटेंस वेदर सिस्टम बनता है, वो आसपास की सारी एनर्जी अपने आप अपने तरफ खींच लेता है और यही स्थिति इस सिस्टम के साथ है। ये ज़्यादातर जो मॉइस्चर आ रहा है, चाहे बंगाल की खाड़ी की तरफ से उत्तर भारत में या फिर अरब सागर की तरफ से पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से यहाँ पर मध्य भारत में, ये सारी एनर्जी को अपने आसपास अट्रैक्ट कर रहा है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों तथा पूर्वी राजस्थान पर मौसमी गतिविधियाँ हो रही हैं। मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान और इस सिस्टम से होते हुए मध्य प्रदेश तथा यहाँ पर झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी है। उम्मीद यह है कि जल्द ही ये इसका जो पूर्वी सिरा है उत्तरवर्ती होगा और बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए हिमालय के तराई क्षेत्रों की तरफ अरुणाचल प्रदेश के करीब पहुंच जाएगा। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना था बंगाल की खाड़ी में, जो आगे बढ़ा है और अब ये बांग्लादेश के ऊपर है। उम्मीद यह है कि ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं होगा जैसा कि पिछले लो प्रेशर सिस्टम 2 हुए थे। ये इंटेंसिटी इसकी बढ़ने वाली नहीं है। इन स्थितियों के बीच आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कि 7 अगस्त को देश भर में किस तरह का मौसम रहने वाला है, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर बारिश की गतिविधियां थोड़ा बढ़ रही हैं। अनुमान यह था कि 7 अगस्त से पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगी और यही स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का ये समूचा जो बेल्ट है, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें मानसून की गिर सकती हैं। साथ ही साथ सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत मानसून वर्षा की काफ़ी कम रहेगी। लेकिन अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार के ज़्यादातर इलाकों में, दक्षिणी सीमावर्ती ज़िलों को छोड़ दें, गया, नवादा और आसपास के हिस्सों को, तो ज़्यादातर बिहार के ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा हमें 7 अगस्त को देखने को मिल सकती है। बारिश के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक और तेज़ हवाएं चलने की भी आशंका रहेगी। तो बिहार में भी मानसून की जो बारिश है वो लगातार चुनौती बनी हुई है और मानसून का जो प्रदर्शन रहा है, मानसून के आगमन के बाद से लेकर अब तक कुछ समय ऐसे ज़रूर रहे जब दक्षिणी भागों में लगातार ड्राई स्पेल रहा बिहार के, गया, नवादा, जमुई, बांका, बक्सर, रक्सौल, इन सभी क्षेत्रों में। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में, उत्तरी हिस्सों में ज़्यादातर समय लगातार बारिश होती रही है और दक्षिणी भागों में भी अमूमन अगर देखें तो नॉर्मल के आसपास रेनफॉल यहाँ पर रिकॉर्ड की जा चुकी है। पटना में भी ठीक ठाक बारिश हो गई है। भागलपुर, किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी तक, इन सभी जगहों पर सामान्य के आसपास वर्षा, सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। तो ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। झारखंड में रांची से लेकर डाल्टनगंज और बाकी जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से होंगे, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। यहाँ जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम बारिश हो सकती है और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी बारिश की इंटेंसिटी और स्प्रेड
थोड़ा सा बढ़ रहा है। अनुमान ऐसा ही था। अगर आप वीकली वेदर देखें, पिछले दिनों जो अपडेट किया गया था उत्तर प्रदेश के लिए, तो इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में 7 अगस्त से बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना मैंने जताई थी और यही स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर यहाँ पहुंचेगा और गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, बहराइच से लेकर गोंडा, बस्ती सभी जगहों पर मानसून के घने बादल छा सकते हैं और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर, तो कुछ एक इलाकों में भारी बौछारें गिर सकती हैं। वेस्ट यूपी में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में ज़्यादा अपेक्षा है। उत्तरी हिस्सों में, क्योंकि उत्तराखंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं है और जो मॉइस्चर पहुंच रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल इंडिया पर जो सर्कुलेशन लो प्रेशर बना हुआ है, ये एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस वजह से उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर इंटेंसिटी बारिश की और मानसून की हलचल की काफ़ी कम हो चुकी है। इसके बावजूद उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। वेस्ट यूपी में सिर्फ दक्षिणी और मध्य भागों में बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम और कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में ये जो पूरा बेल्ट है, इन भागों में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आसमान पूरी तरह साफ नहीं रहेगा, बादल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन के रूप में WD बना हुआ था, उसका इम्पैक्ट रहेगा, तो बादल आते जाते रहेंगे। कभी पूर्वी हवाएं तो कभी पश्चिमी दिशा से कैस्पियन सागर से आने वाली हवाएं अपना असर दिखाएंगी। लद्दाख में मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। शेष भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर थोड़ा सा मानसून की जो स्थिति है उसमें बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जालौर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जो पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश बढ़ रही है और इसकी वजह यही सिस्टम है, क्योंकि ये पश्चिमी दिशा में अभी भी धीरे धीरे मूव कर रहा है। बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं है और ना ही अब ये और ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा, तो फिर भी इसके बावजूद ये कुछ इलाकों में पश्चिमी हिस्सों में बारिश दे सकता है। चूरू और गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें यहाँ पर भी गिर सकती हैं। बीकानेर में भी बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी जो गुजरात राजस्थान का क्षेत्र है, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू से लेकर अजमेर और साथ ही साथ कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, माउंट आबू, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए। ग्वालियर संभाग लगातार अधिक वर्षा वाला रीजन बना हुआ है। लंबे समय से यहाँ पर मानसून की मूसलाधार वर्षा हो रही है और ग्वालियर से लेकर गुना, भिंड, मुरैना, दतिया और यहाँ तक कि रतलाम तक बारिश, रतलाम में आज भी बारिश हो रही है और उम्मीद है कि कल भी यहाँ पर हमें अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, यानी 7 अगस्त तक यहाँ पर अच्छी वर्षा जारी रहने की संभावना है। विदिशा, अशोकनगर, भोपाल और साथ ही साथ सागर, सतना, सागर और पन्ना, इन क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। रीवा और खजुराहो में भी वर्षा हो सकती है। छतरपुर में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। सिंगरौली में भी वर्षा हो सकती है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा का जो ये रीजन है, बैतूल में भी बारिश होने की संभावना है और उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, देवास, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज मानसून वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। विदर्भ में भी हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, ये भी गुजरात और वेस्ट राजस्थान की तरह महरूम रहा है मानसून की अच्छी वर्षा से लंबे समय से। हालांकि यहाँ पर फिर भी अपेक्षाकृत गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों से ज़्यादा वर्षा हुई है, लेकिन लंबे समय से मराठवाड़ा का रीजन ड्राई रहा है और अभी भी ड्राई रहेगा। अगले 3 दिनों तक कोई विशेष बदलाव यहाँ के मानसून के प्रदर्शन में होने की संभावना नहीं है। कोंकण गोवा का रीजन भी बहुत अच्छी बारिश देने वाला नहीं होगा, यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग तक कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। गुजरात में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। गुजरात का पूर्वी जो रीजन है सॉरी यहाँ मेहसाना, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा, यहाँ के जो हमारे किसान मित्र हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो यह थोड़ी सी परेशानी दूर हो रही है, लेकिन ये बहुत ड्राई, बहुत शॉर्ट स्पेल है। यानी कि 7 अगस्त को अगर आपको यहाँ बारिश मिल रही है, साथ ही साथ अहमदाबाद और वडोदरा में, भरूच में, आणंद में, इन जगहों पर बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मानसून का जो प्रदर्शन है उसमें इंप्रूवमेंट है। ये बस इस सिस्टम की वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से है और इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा रहेगा। लंबे समय तक बारिश नहीं होगी।
बहुत शॉर्ट स्पेल रहेगा, उसके बाद फिर से आपको ड्राई वेदर देखने को मिलेगा, लेकिन कम से कम कुछ ब्रीदिंग स्पेस यहाँ पर मिल सकता है। तो कुछ जगहों पर बारिश आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। दक्षिण भारत का रुख करें इससे पहले गोवा की बात करते हैं। पणजी समेत गोवा के तमाम क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक और केरल में बारिश बढ़ रही है। केरल और लक्षद्वीप में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जबकि अगर हम अंदरूनी इलाकों की बात करें तो तमिलनाडु में ड्राई वेदर का स्पेल थोड़ा सा खत्म हो रहा है। यहाँ अंदरूनी हिस्सों में तिरुचिरापल्ली, मदुरई, सालेम से लेकर वेल्लोर और चेन्नई तथा पुदुचेरी तक तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना है। बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, मानसूनी हवाओं का असर भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में मौसम शुष्क रहेगा, आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और तेलंगाना में भी मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। रामागुंडम, खम्मम समेत जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। कुछ उत्तरी क्षेत्रों में भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।